बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। क्लास की मैथ में हम सिंथेटिक डिवीजन पढ़ रहे थे। सिंथेटिक डिवीजन में 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट लेक्चर में हमने किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और 2.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं और उसको सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू सॉल्व करते हैं। अब आगे इसमें जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सिंथेटिक डिवीजन में, उनमें आपके पास पॉलिनोमियल गिवन होगी और उसके साथ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा या आपके पास उसी पॉलिनोमियल का फैक्टर गिवन होगा और पॉलिनोमियल के अंदर आपके पास कोई अननोन वेरिएबल यूज हो रहा होगा। ठीक, अननोन वेरिएबल जो यूज हो रहा होगा, आपने क्या करना है कि सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए आपने उस अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम आते हैं ये एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड के इफ आपके पास एक इफ -2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। -2 क्या है? क्वेश्चन एक्सरसाइज है आपके पास 2.5 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया कि -2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब कौन सी पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल है हमारे पास x³ + 4x² + kx + 8, x³ + 4x² + kx + 8, ये आपके पास पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल -2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड k की वैल्यू आपने क्या करनी है? फाइंड करके देनी है। ठीक, अननोन वैल्यू आपके पास एक अननोन वेरिएबल यूज हो रहा है k एज ए कांस्टेंट। इस k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है जबकि आपके पास -2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि अगर इस x की जगह पे मैं 2 पुट करूं, x की जगह पे इस पॉलिनोमियल में -2 पुट करें तो आपके पास रिजल्ट जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा। तो सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करते होते हैं कि पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में विद रिस्पेक्ट टू द पावर ऑफ x, वेरिएबल की पावर के कोफिशिएंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिख देते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक 1 है x³ का, फिर x² का कोफिशिएंट 4 है, x का कोफिशिएंट k है और कांस्टेंट टर्म आपके पास 8 आया हुआ है। अब इसको डिवाइड किससे कराना है? -2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -2। अब अगर आपके पास फैक्टर होता, फर्ज करें x -2 होता, तो फैक्टर के हिसाब से आपके पास फिर हम यहाँ पे बॉक्स के अंदर +2 लिखते। फिलहाल हमारे पास -2 उन्होंने खुद ऑलरेडी आपको गिवन है कि -2 के जरिए आपने इसको डिवीजन करानी है। तो सिंथेटिक डिवीजन का जो असूल होता है, कल भी डिस्कस किया था कि जो पहला कोफिशिएंट होता है उसको एज इट इज नीचे ले आते हैं, जिस तरह भी होता है वैसे का वैसा आपने इसको नीचे ले आना है। तो जहां पे 1 आ गया, फिर अगले स्टेप में आपने क्या करना होता है कि इस 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करा के अगले के साथ ऐड करना है। तो 2 1 इज -2, -2 जब 4 के साथ ऐड होगा तो यहाँ पे +2 बनेगा। फिर दोबारा इस -2 को इस रिजल्ट के साथ, ये जो +2 आया है नेक्स्ट कोफिशिएंट, इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कराना है और अगले कोफिशिएंट के साथ जाके ऐड करा देना है। तो 2 2 आर 4, -4 बनेगा। अब k के साथ आपके पास -4 जब ऐड होगा तो ये बनेगा k -4। अब k -4 इसका रिजल्ट निकला, दोबारा इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा -2k +8 हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये बनेगा -2k +8 +8 16 बनेगा। अब मैंने क्या बोला था, जो लास्ट कोफिशिएंट आपके पास बनता है वो आपके पास रिमाइंडर होता है। ये रहा आपके पास -2k + 16 इज द रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब हमें क्या गिवन था? हमें कहा गया था -2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि ये जो रिमाइंडर है ये आपके पास 0 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज -2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, सो रिमाइंडर क्या होना चाहिए? रिमाइंडर शुड बी 0। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो रिमाइंडर आया -2
प्लस 16 ये बेसिकली आपके पास 0 के इक्वल है। अब इसके जरिए कंपेयर कराएंगे तो -2k, अब 16 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये आपके पास माइनस का 16 हो जाएगा। डिवाइडिंग -2 ऑन बोथ साइड, -2 के साथ कैंसिल, जहां पे आपके पास k बच गया। और इस साइड में जब -2 हमने डिवाइड करा तो माइनस के साथ 2 वाला 16 के ऊपर 8 टाइम जा रहा है, तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 8 आ गई है। ये था हमारे पास अननोन जो इस पॉलिनोमियल में यूज हो रहा था। तो -2 सिंथेटिक डिवीजन करके हमने इस k की वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि if x plus 1 and x minus 2 are the factor of this polynomial। ये polynomial मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख रहा है कि x plus 1 और x minus 2 क्या है, इस polynomial के फैक्टर्स हैं। अब फैक्टर्स हैं तो इट मींस मैं इस फैक्टर x plus 1 के साथ इसकी डिवीजन कराऊं या x minus 2 के साथ इस polynomial की डिवीजन कराऊं, अगर इसके फैक्टर हैं तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में आपके पास अननोन p और q एज ए कांस्टेंट यूज हो रहे हैं। तो इन कांस्टेंट जो p और q हैं इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है इन्हीं दो फैक्टर्स को यूज करते हुए। तो सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। उसी तरह सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको कोफिशिएंट को, इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब के साथ लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, अगले का p है, फिर नेक्स्ट q है, फिर आपके पास 6 है, कोई टर्म मिसिंग है नहीं, तो इसको हमने डिवाइड कराना है। अब फैक्टर है आपके पास एक x plus 1 है और एक है x minus 2 है। अब इनमें से हम कोई सा भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट चले, मेरे पास जो फैक्टर होता था जनरल फॉर्म में फैक्टर हमारे पास होता था x minus r। अब उस x minus r को अगर हम x plus 1 के साथ कंपेयर करें तो x के साथ कैंसिल आउट, minus r is equal to 1, this implies that r is equal to minus का 1। r की वैल्यू एक -1 आ गई है। और दूसरा फैक्टर है, अगर इस फैक्टर को x plus 2 को हम कंपेयर करें x minus r के साथ, तो यहाँ पे आपके पास x minus 2 को कंपेयर करें x के साथ कैंसिल, minus r is equal to -2 आ जाएगा और यहाँ से r की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। इट मींस हमने बॉक्स के अंदर या तो माइनस का 1 यूज करना है या फिर प्लस का 2 यूज करना है, बारी बारी दोनों को यूज करना है। लेकिन आपकी मर्जी है, पहले आप 1 को यूज करते हो माइनस के या प्लस के 2 को यूज करते हो। ठीक, कल भी हमने कहा था कि अगर कोई फैक्टर प्लस में पड़ा होगा, x plus 1 होगा, तो हम क्या करेंगे, माइनस में वैल्यू लेंगे, और अगर माइनस में कोई फैक्टर होगा तो वो प्लस में वैल्यू आएगी। उसका यही प्रोसीजर है कि आपके पास इसको कंपेयर कराते हैं x minus r के साथ और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बढ़ते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। अब मैं क्या करता हूं, पहले x plus 1 वाला फैक्टर था तो -1 से इसकी डिवीजन कराते हैं। अब सिंथेटिक डिवीजन का सूत्र है कि पहला कोएफिशिएंट जो है एज इट इज नीचे आ जाएगा, यहां पे मेरे पास 1 आ गया, फिर 1 को -1 के साथ हमने कराना होता है मल्टीप्लाई। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -1। अब -1 अगले कोएफिशिएंट के साथ क्या होता है, ऐड होता है। तो जब इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा p-1। अब p-1 को दोबारा हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो ये बनेगा -p+1 बन जाएगा। -p+1 को q के साथ मल्टीप्लाई कराओ तो आपके पास ऐड कराना है q के साथ, तो ये बनेगा q-p+1 बनेगा। अब इसका जो रिमाइंडर आया है इसको -1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -q+p और -1। अब अगले कोएफिशिएंट के साथ हमने क्या करना होता है, इस रिजल्ट को ऐड करना होता है। तो 6 के साथ जब ऐड होगा तो ये बनेगा -q+p -1 + 6, तो ये प्लस का 5 आ जाएगा। अब आपके पास ये आ गया है रिमाइंडर। अब रिमाइंडर ये आ गया है, दूसरा फैक्टर से हम इसकी डिवीजन कराते हैं। तो दूसरा फैक्टर जो था वो हमारे पास 2 है। अब जब 2 से हम इसकी डिवीजन कराते हैं तो सिंथेटिक डिवीजन का तो एक ही असूल है कि पहले कोएफिशिएंट को आपने एज इट इज नीचे ले आना है। ये आ गया आपके पास 1 एज इट इज नीचे, फिर 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करा के अगले कोएफिशिएंट के साथ ऐड करना है, तो 1 is 2 आ जाएगा। p-1 + 2 करें तो p+1 बन जाएगा। अब p+1 को अगर 2 के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 2p+2 बनेगा। अब 2p+2 को अगले कोएफिशिएंट के साथ हम ऐड करें तो हमारे पास ये बन रहा है q 2p - p प्लस का p रह जाएगा, 2 + 1 प्लस का 3 बन जाएगा। ये इसका लास्ट कोएफिशिएंट बन रहा है इस एक्सप्रेशन में जब 2 से डिवाइड किया। ये भी हमारे पास रिमाइंडर है।
अब हमें क्या कहा गया था, x प्लस 1 और x माइनस 2 क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। अब इसके फैक्टर्स हैं तो इट मींस इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है। अब इस गिवन पॉलिनोमियल को अगर कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आने चाहिए 0। तो यहाँ पे हम देख देते हैं एज x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ given polynomials, so a remainder should be 0। रिमाइंडर को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब है ये जो आपके पास माइनस क्यू प्लस पी प्लस 5 है, ये भी आपके पास 0 होगा, और ये जो पड़ा हुआ है क्यू प्लस पी प्लस 3 ये भी आपके पास इक्वल टू 0 होगा। अब ये दोनों इक्वल टू 0 है तो मेरे पास यहाँ पे दो इक्वेशनें आ गई हैं। हमने वैल्यू फाइंड करनी है p और q की। अगर इन दो वैल्यूज को अगर हम ऐड करें तो यहाँ पे प्लस का q और माइनस का q कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास रह गया 2p प्लस 5 प्लस 3 8 इज इक्वल टू 0। अब 2p इज इक्वल टू माइनस के 8 भी आ जाएगा, 8 जब दूसरी तरफ शिफ्ट होगा। अब हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है, साथ में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको खत्म करना है तो 2 को डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइडेड 2 ऑन बोथ साइड, जब 2 को दोनों तरफ डिवाइड किया तो आपके पास p की वैल्यू आ गया 2 वाला 8 के ऊपर 4 टाइम जा रहा है, यहाँ पे माइनस का 8 था तो आपके पास रिजल्ट p का आ गया है कि -4। अब q की वैल्यू फाइंड करनी है तो इक्वेशन 1 या 2 में आप p की वैल्यू फाइंड पुट करें तो हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में लिख देते हैं। तो इक्वेशन 2 रही मेरे पास q प्लस p प्लस 3, q प्लस p, p की वैल्यू है मेरे पास -4 और -4 आगे था प्लस का 3 तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा q -4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, q -4 प्लस 3 -1 इज इक्वल टू 0, जहां से q इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। जब ये दूसरी तरफ तो ये जो अननोन आपके पास p और q यूज हो रहे थे, इस तरह आपने सिंथेटिक डिवीजन यूज करके इन फैक्टर्स को यूज करना है और अननोन की वैल्यू आपने फाइंड कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है कि x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये जो मैंने लिखी हुई है कि x प्लस 1 और x माइनस 2 इसके फैक्टर्स हैं, तो इस पॉलिनोमियल में ये जो अननोन a और b यूज हो रहे हैं इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू इसको सॉल्व करते हुए आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रोसीड करते हैं, अपने प्रोसेस की तरफ जाते हैं। जो सिंथेटिक डिवीजन में होता है उसमें हमने क्या करना होता है, इसके कोएफिशिएंट को तरतीब के साथ लिखना है। तो x³ का कोएफिशिएंट 1 आ रहा है, x² का कोएफिशिएंट a आ रहा है, x का कोएफिशिएंट b है और कांस्टेंट आपके पास 2 है। अब हमने बॉक्स के अंदर फैक्टर हमारे पास एक x प्लस 1 है और एक x माइनस 2 है। अब प्लस का 1 है तो माइनस का 1 लिखना पड़ेगा और x माइनस का 2 है तो हमने प्लस का 2 लिखना पड़ेगा। तो आपकी मर्जी है, माइनस के 1 से करते हो पहले या प्लस के 2 से करते हो। तो माइनस के 1 से मैं यहाँ पे करने लगा हूँ पहले। माइनस के 1 से इसकी डिवीजन जब हम कराते हैं सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू तो पहला जो कोएफिशिएंट होता है एज इट इज नीचे आ जाएगा, 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है -1 के साथ। -1 के साथ जब 1 मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस का 1 हो गया। अब अगले कोएफिशिएंट के साथ हमने इसको ऐड कराना है तो ये बन जाता है a -1। अब a -1 को दोबारा -1 से आपने मल्टीप्लाई कराना है और अगले कोएफिशिएंट के साथ ऐड करना है। तो जब -1 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा ये बनेगा -a + 1 तो जब b के साथ हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा b - a + 1। अब इसको दोबारा -1 से b - a + 1 को -1 से जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे और अगले कोएफिशिएंट के साथ ऐड करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -b + a और माइनस का 1 आ जाएगा। अब इसके साथ जब ऐड करेंगे तो हमारे पास जो लास्ट रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है -b + a + 2 - 1 तो ये आ जाएगा प्लस का 1। अब ये इसका लास्ट कोएफिशिएंट था तो ये हमारे पास लास्ट कोएफिशिएंट जो होता है इसको हम
रिमाइंडर कहते हैं। ठीक, अब दूसरी डिवीजन हमने करानी है x माइनस 2 फैक्टर है, तो हम जो यहाँ पे r की वैल्यू यूज करेंगे वो आपके पास प्लस की 2 आएगी, क्योंकि फैक्टर x माइनस 2 का है तो हम प्लस का 2 लेंगे। अब सिंथेटिक डिवीजन करते हैं तो पहला कोएफिशिएंट एज इट इज नीचे आ जाएगा, फिर इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराना तो ये बन जाएगा 2। अब 2 को जब a माइनस 1 के साथ ऐड कराएंगे तो ये बनेगा a प्लस 1 बन जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 2 तो प्लस का 1 आ गया। अब 2 को जब a प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2a प्लस 2। अब 2a प्लस 2 को नेक्स्ट टर्म के साथ अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे बनेगा b और a प्लस 2a सॉरी माइनस a प्लस 2a तो ये बन जाएगा प्लस का a प्लस 1 प्लस 2 प्लस का 3। तो ये भी आपके पास आ गया है लास्ट कोएफिशिएंट था, ये भी हमारे पास रिमाइंडर बनेगा। लास्ट कोएफिशिएंट जो होता है वो रिमाइंडर आता है। अब आपको पता है कि जो फैक्टर होते हैं वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपके पास 0 आना चाहिए। अब 0 आना चाहिए तो हमारे पास माइनस b प्लस a प्लस 1 जो है ये भी 0 है, और यहाँ पे b प्लस a प्लस 3 जो है ये भी इक्वल टू आपके पास 0 है, क्योंकि ये रिमाइंडर हमारे पास 0 होने चाहिए। अब अननोन के तौर पे यूज हो रहे हैं तो हमने इनको 0 की इक्वल ले लिया है। इक्वेशन 1 आ गई है, ये आ गई है आपके पास इक्वेशन 2। अब इन इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो माइनस का b प्लस के b के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास a प्लस a 2a रह जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस 3 प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब 4 जब इस साइड पे जाएगा तो ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू माइनस का 4। अब हमने एक ही वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 को दोनों तरफ डिवाइड करें, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, 2 इसके साथ कैंसिल आउट, 4 के ऊपर 2 वाला 2 टाइम जा रहा है, यहाँ पे रह गया a लेफ्ट साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर माइनस का 4 था, 2 इससे डिवाइड हुआ तो माइनस का 2 आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। अब a की वैल्यू माइनस की 2 आप इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके दूसरे वेरिएबल जो b यूज हो रहा है इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर हमने a की वैल्यू पुट कर देनी है, तो इक्वेशन 2 में ही मेरे पास b प्लस a है, तो a की वैल्यू आ रही है माइनस का 2, आगे आ रहा है प्लस का 3, तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वेशन 2 में हमने क्या किया, जहाँ पे a यूज हो रहा था वहां पे a की वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब ये बन जाएगा b प्लस माइनस माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे b माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। प्लस 1 जब दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 1। ये इस तरह हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू हमने क्या किया है, जो इसमें अननोन वेरिएबल यूज हो रहे थे उनकी वैल्यूज हमने फाइंड कर लिया।